हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये टेस्ट आपके परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बनाया गया है और देखना है कि आप लोगों के इस टेस्ट में कितने नंबर आ सकते हैं और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और संभवता है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर पूरा टेस्ट लगाइएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर यूपीएसआई लेखपाल से संबंधित आपकी तैयारी शुरू होने वाली है और साथ में हमने लेखपाल के लगभग 40 से 50 प्रैक्टिस सेट जो कि ग्रामीण परिवेश के हैं हमने यहाँ पर बना भी दिया है और प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सभी लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिए वीडियो और इसके बाद यहाँ पर क्लास स्टार्ट करें। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका बी नंबर आपका कथक से संबंधित है। ठीक है, कथक से संबंधित है और कथक में आपके बिरजू महाराज, विंदाजी महाराज, लच्छू महाराज ये आपके कथक से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट देना है यहाँ पर। और सर्वाधिक साक्षरता दर है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में आपकी कितनी है तो आपकी 94% आपके है। वहीं पर देखा जाए तो जो मिजोरम आता है तो मिजोरम 91% और त्रिपुरा है आपका 88%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके हैं और जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ते जाएं सभी लोग वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी करना है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, और वहीं पर एक बार पूछा जाता है आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और इसके बाद रूस, फिर आपका कनाडा, फिर अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। सही जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, जो आपकी भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रम देखने को मिलता है तो पुराणों में है और इनकी संख्या कितनी है तो 18 है। और यहाँ पर आपकी जो मत्स्य पुराण है ये आपका सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक आपका पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। 56 का जवाब देना है और 56 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये जो आपका वाराणसी है तो वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर आपका है चंद्रप्रभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए और जवाब भी आ रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा खेलकूद से। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है आपके खेलकूद से संबंधित है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार आपके 1961 से आरंभ किया गया था। इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, भारत कोकिला आपकी हैं आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।
वहीं पर स्वर कोकिला के नाम से, स्वर कोकिला के नाम से आपके लता मंगेशकर को जाना जाता है। लौह महिला के नाम से, लौह महिला के नाम से आपके इंदिरा गांधी को, और वहीं पर गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी ऊषा को, या उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के आपके प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 60 का हो जाएगा, सी नंबर आपके उपराष्ट्रपति को करते हैं। सबका जवाब सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर सही जवाब है हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पर 61 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, आंतें प्रभावित होती हैं। ठीक है, आंतें प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? चलिए 62 का जवाब देना है, और गोबर गैस में मुख्यतः आपकी मीथेन गैस पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। लगभग 75% आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर होता है ये डिजिटल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? और ये आपका होता है 80 डेसिबल। याद रखिएगा, कितना? 80 डेसिबल अगर हो जाता है तो उसे शोर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। वहीं पर अगर बात करें 8 मई को, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? जो हम आपको यहाँ पर स्पेशल पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 66 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी है, ये भारत की प्रथम महिला कह सकते हैं जो कि आपकी मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और वहीं पर फातिमा बीबी का नाम भी आपका आता है कि भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? तो आपकी फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो आपका कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का सड़क प्रणाली में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है, और पहला स्थान आपके है संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं संभाला? यहाँ पर देख सकते हैं उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं संभाला, किसने नहीं संभाला है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वीपी सिंह। याद रखिएगा कि वीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने उप प्रधानमंत्री का कार्यभार नहीं संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार
कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विधानसभा है और हमने आपको पढ़ाया भी था कि कम से कम और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पर आपके 60 और अधिक से अधिक आपके 500 हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है। क्या अद्वितीय नहीं होता है। 71 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 71 का आपका सी नंबर, वर्क ग्रुप का नाम। ठीक है, ये अद्वितीय आपका नहीं होता है। ठीक है, और जो आईपी है, आईपी एड्रेस, एक कंप्यूटर का नाम, दोनों ही अद्वितीय होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। अगर कोई फाइल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है तो एक्सेल वाले में जो आपका नाम होता है वो आपका होता है डॉट एक्सेल। ठीक है, XLS। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए जवाब दीजिए। और 73 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। चलिए जवाब दीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है आपके 11 जुलाई को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 11 जुलाई को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। 75 का जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा 75 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फेफड़े। ठीक है, किसे प्रभावित करते हैं तो आपके फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और यह श्वसन संबंधी आपका रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव यकृत में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर, 55 से 60%। ठीक है, 55 से 60% होती है। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्लाज्मा में जो जल होता है वो कितना होता है, तो प्लाज्मा में जल होता है 90%, शेष आपके 10% होते हैं प्रोटीन व कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ये जो सौंपते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। चलिए यहाँ पर जो जवाब है कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 43वें नंबर का है। वैसे देखा जाए तो आपके 44वें नंबर के भी बन चुके हैं, और यहाँ पर 43वां के अगर पूछे तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपकी जीएस आ सकती है, हमने बताया था। और इसका जवाब आपका हो जाएगा 78 का ए नंबर, जस्टिस TS ठाकुर थे, लेकिन वर्तमान में 44वें मुख्य न्यायाधीश आपके बन चुके हैं, और जो कि नाम है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ये आपके 44वें मुख्य न्यायाधीश आपके बन चुके हैं। इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमने लिस्ट दे दिया है करंट की, जो कि सभी राज्यों के और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके सभी के आपके नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए 44वें वर्तमान में कौन है, तो आपके न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। 79 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट डी नंबर, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। यहाँ पर 1605 ईस्वी में आपके अकबर की मृत्यु हो गई, और अकबर की मृत्यु के बाद यहाँ पर जहांगीर ने शासन किया था।
जो कि 1605 से 1627 तक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1605 से 1627 तक रहे थे। ठीक है, और इनके शासन को अर्थात जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका 81 का ऑप्शन राइट, आपका बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल। 82 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। 82 का जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये 1948 में जो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। आप लोगों ने यूपी स्पेशल का मास्टर वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और साथ में हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको यूपी स्पेशल के काफ़ी पार्ट वाइज कराए गए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और यूपी स्पेशल का मास्टर वीडियो की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में हिंदी की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, बिरहा। ठीक है, बिरहा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 84 का बी नंबर, ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, ऊँटी तो होगा ना, बिल्ली तो नहीं होगा, ऊँटी होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला है, हमारे प्लैनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे प्लैनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपकी पृथ्वी को ऊर्जा जो मिलती है वो आपकी किससे मिलती है? 85 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य ही आपके मुख्य जो है ऊर्जा का आपका स्रोत है। और सूर्य में कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, हीलियम होता है, इन्हीं के माध्यम से आपकी ऊष्मा होती है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 86 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 10 दिसंबर को। ठीक है, कब? 10 दिसंबर को ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 87 का जवाब, और 87 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पर अगर बात करें 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा? और ये समिति है आपकी बलवंत राय मेहता। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बलवंत राय मेहता। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? चुनाव का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर आपका 89 का हो जाएगा, सी नंबर, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत यहाँ पर कह सकते हैं कि चुनाव जो आयोग है उसका वर्णन किया गया है। अगला है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 90 का जवाब। और हमने बताया था अधिक से अधिक आपकी 1 घंटा हो सकती है। ठीक है, न्यूनतम वैसे आपकी 15 मिनट निर्धारित की जाती है, लेकिन अधिकतम आपकी हो सकती है 1 घंटा, जो हमने आपको बताया था। आप लोग स्पेशल टेस्ट जो हम लगवाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, इनको जरूर लगाया करिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की एक पुस्तक है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील
स्थित है कहाँ पर? तो चिल्का झील हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में आपकी स्थित है। और महानदी के मुहाने पर खारे पानी की ये लैगून झील है। लैगून मतलब होता है तटीय झील। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है, ये कहाँ स्थित है? जंग ए आज़ादी पार्क। और ये है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके मेरठ में स्थित है। ठीक है, मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से अर्थात एक दूसरे के अंदर हैं, चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाए? तो यहाँ पर 95 का जवाब दीजिए। और इनके अलग करने के लिए मतलब कि इनको अलग करने के लिए अगर आप गर्म पानी का प्रयोग करते हैं तो आसानी से छूट जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल दें तो आपके यहाँ पर गिलास आपस में निकल जाएंगे। अगला, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 96 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं कि चिनाब, ब्यास, रावी। यहाँ पर सी नंबर सतलज नदी। सतलज नदी ये दक्षिण पश्चिम तिब्बत में कह सकते हैं मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। ठीक है ना, और ये उत्तरी भारत में बहने वाली सदा नीर नदी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि हाल ही में देश के पहले खादी माल की स्थापना किए जाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई? और एक खादी माल है आपके झारखंड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में देश के किस राज्य द्वारा जुलाई में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का आयोजन किया गया है? जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का आयोजन किया गया है, ये किया गया है आपके ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2018 का आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर 2018 में आयोजित किया गया था और कह सकते हैं राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, ये आपके नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सबरी संकल्प योजना संबंधित है। सबरी संकल्प योजना जो संबंधित है, ये आपकी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु यहाँ पर सबरी संकल्प योजना आपकी संबंधित है। ये करंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके हमेशा आपके पूछे, कह सकते हैं कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हैं और ये कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 प्रश्न हुए और आपको बताना है कि आप लोगों ने कितना टेस्ट अर्थात इसमें कितने नंबर लाए हैं, कितनी क्षमता रही है इस टेस्ट में नंबर लाने की। और अगर इस टेस्ट में अगर आपने 40 के नीचे नंबर लाए हैं तो ये समझिए कि बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी आपकी नहीं है। 40 के ऊपर आपके नंबर आना अनिवार्य था इस टेस्ट पेपर में। और जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ हमने कुछ सीखा है। ठीक है, और हमने बता दिया अगर लेखपाल की तैयारी या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये बीएड एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपकी ये दोनों ही क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।